चलिए तो अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं डिफरेंशियल का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल। पहले भी वैसे पढ़ाया जा चुका है, फिर भी फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन देखिए ज़रा कि जैसे मान लो कोई कर्व है तुम्हारा ये, ठीक है, इस पे सेलेक्ट करते हैं एक पॉइंट P x, y। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हम सेलेक्ट किए x, y। चलिए ये P पॉइंट है आपका और ये मान लीजिए x, y पॉइंट है, यहीं पे मानते हैं x, y। अब क्या करना है कि x में थोड़ा सा चेंज लाना है, डेल्टा x बढ़ जाना है। तो मान लेते हैं कि डेल्टा x बढ़ने से मान लो कि हम एक अदर पॉइंट यहाँ लिए, ठीक है, और तो यहाँ से यहाँ देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट x, y है तो ये लेंथ को हम डेल्टा x बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ज़रा सोचो कि x, y हुआ करता था पॉइंट और ये y इज़ इक्वल टू f ऑफ x का कर्व है, तो हम बोलें कि y में जो चेंजिंग होगा कॉरस्पॉन्डिंग उसको भी तो डेल्टा y मानो, क्योंकि पहले तो y केवल इतना ही हुआ करता था, ये जितना हाइट है y का, लेकिन डेल्टा x में चेंज होने से कॉरस्पॉन्डिंग तुरंत ग्राफ जो है हमारा इस कर्व पे ऊपर की ओर चला गया है कि नहीं। इसका मतलब इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि ये x, मतलब x प्लस डेल्टा x है और y का जो वैल्यू हुआ है यहाँ पे वो कर्व पे, वो पहले से y जितना था वो, और ये डेल्टा y यानी कि y प्लस डेल्टा y। ठीक है, अब क्या होगा कि अभी अगर हम बोलें कि डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोले कि डेल्टा x टेंडिंग टू अगर ज़ीरो होगा तो कहानी क्या होगी कि डेल्टा x बहुत ही करीब होगा, और जब बहुत ही करीब होगा, थोड़ा सा इसको और नीचे की तरफ ले जाते हैं, है ना, बहुत ही करीब होगा तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक टेंजेंट खिंचाएगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे जब कर्व जा रहा है यहाँ से, आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, ये कर्व ऐसे जा रहा है तो ये टेंजेंट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब ज़रा सोचो कि डेल्टा x में यदि टेंडिंग टू ज़ीरो करोगे तो ये जो सीकेंट है PQ ये PR में बदल जाएगा, यानी कि इफ़ डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो देन सीकेंट का मतलब कर्व का इंटरसेक्शन का दो पॉइंट जो ज्वाइन होता है उसको सीकेंट कहते हैं। देन सीकेंट PQ टेंडिंग टू टेंजेंट, या फिर बोल सकते हो हाँ टेंजेंट PR, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि जो डेल्टा y का लेंथ था वो उस लेंथ को मतलब क्या कहने लगेंगे हम लोग, dy। मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक का हाइट है वो तो डेल्टा y है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो आपका dy है केवल, यानी छोटा वाला लेंथ जो है वो dy है, जो इस सीकेंट से बन रहा है। ये छोटा सा जो टेंजेंट दिख रहा है आपको, ये लेंथ वो dy है, और डेल्टा x तो बहुत ही स्मॉल है। मतलब हम बोले हैं कि डेल्टा x जो है हमारा लगभग dy के बराबर है। ये पहले भी बोल रहे हैं कि व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो देन डेल्टा x इज कॉल्ड dx, डेल्टा x इज कॉल्ड dx। ठीक है ना, तो व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो देन डेल्टा x इज कॉल्ड dx, एलिमेंट्री चेंज इन x, मतलब बहुत ही कम चेंज इन x। कब? जब डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो होगा तब। ठीक है, तो बस यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि अगर डेल्टा x चेंज हुआ था तो जो y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हुआ वो y प्लस डेल्टा y हुआ। लेकिन अगर डेल्टा x को हम टेंडिंग टू ज़ीरो कर दें तो ये जो सीकेंट PQ है वो टेंजेंट PR में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग R बोले थे,
पी आर में बदल जाएगा। इसका मतलब जो डेल्टा वाई का जो बदलाव हो रहा है बड़ा सा, वो डी वाई में रहेगा। ठीक है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स के कारण हो रहा है ना। तो डेल्टा एक्स को तो टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हो, डी एक्स को, डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो बोलोगे तो डी एक्स बोल सकते हो। लेकिन डेल्टा वाई को डी वाई जो है, आप नहीं बोल सकते हो कि डी वाई में भी बदलाव बहुत कम होगा, क्योंकि वो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। कर्व बड़ा हुआ, जैसे मान लो तुरंत बहुत लंबा गया है, तो एक्स में तो तुम बहुत ही कम ही गए हो, लेकिन वाई में तो तुरंत ऊपर चले जाओगे ना, इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा ना। तो टेंजेंट भी खींचोगे तो कुछ ना कुछ वाई बड़ा हो सकता है, मे भी, है ना, डी वाई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन डेल्टा एक्स तो बहुत ही स्मॉल है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डी वाई को हम लोग मतलब बराबर नहीं लिख सकते हैं डेल्टा वाई के, भले ही डेल्टा एक्स क्यों ना टेंडिंग टू ज़ीरो हो, लेकिन डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू ज़ीरो हो तो उसी को हम लोग डी वाई बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि डेल्टा एक्स को ही हम लोग, सॉरी डी एक्स बार बार लिखा जा रहा है, डी वाई, तो ये इसी को हम लोग डी एक्स बोलते हैं। ठीक है ना। बस अब ज़रा देखिए कि कैसे हम लोग इरर्स को ज्योमेट्रिकली मीनिंग से कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। ज़रा हमें बताइएगा कि y प्लस डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ। y प्लस डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ, है ना। तो आप कहोगे कि y पहले क्या हुआ करता था, वो तो y जो है f ऑफ x का लेंथ हुआ करता था, लेकिन x में यदि तुम चेंज किए हुए हो, ज़रा सोचो, x में तुम चेंज किए हुए हो x प्लस डेल्टा x, तो ये बदलेगा, जो y है वो कैसे बदलेगा, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x वो पूरा y देगा, है ना, वो पूरा y देगा। तो ये हम लोग बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि y प्लस डेल्टा y का जो लेंथ है वो f ऑफ, आप कह सकते हैं कि f के अंदर जो x प्लस डेल्टा x डालने पे हमको मिल जाएगा y, है ना, यानी कि y प्लस डेल्टा y का लेंथ ये y बराबर f ऑफ x है ना, तो x जगह पे हम लोगों को x प्लस डेल्टा x डालना होगा, तो वो लिखे हुए हैं ये चीज़। अब ज़रा सोचो कि अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हुए हैं डेल्टा y को, तो डेल्टा y को हम लोग पढ़ के आए हुए हैं f, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स भी कह सकते हैं, डेल्टा x भी कह सकते हैं। बस दिमाग में रहे ये कि वेयर डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के जगह पे इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है ना। तो y किसके बराबर हो जाएगा, तो y हो जाएगा हमारा बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये आपका कह सकते हो कि बेसिकली फार्मूला हो गया आपका। इसमें भी थोड़ा सा अगर बदलाव करें तो क्या होगा, ज़रा देखिए, यानी कि यहाँ पे जो y में चेंज हुआ है, मतलब कह सकते हो कि एफ ऑफ, ये जो वैल्यू हुआ है वो हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका वैल्यू, मतलब यही तो हम चाह रहे थे कि y में जो बदलाव हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो वो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस एफ डेस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये बेसिकली आप फार्मूला याद रखो, है ना, कि जो y है वो रहेगा पहले से, और डेल्टा y की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ डेस एक्स डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो अगर हो तो हम लोग वहाँ यूज कर सकते हैं डी एक्स। ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है कुछ और भी बातें समझते हैं इसमें। चलिए अब हम लोग जो है ना क्वेश्चन से ही अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को ही लेके बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे इरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको प्रिंट आउट कर लीजिए आप। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ़ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 10 एंड इफ़ x इज चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.99, मतलब x जो है वो चेंज हुआ है 2 से 1.99, बेसिकली ये घटा हुआ है ना, 2 to 1.99। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y,
y में जो बदलाव हुआ वो कितना हुआ। ऑल्सो फाइंड द चेंज्ड वैल्यू ऑफ y में जो बदलाव वाला वैल्यू है वो कितना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें y हमको दिया हुआ है x⁴ - 10। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो x में जो बदलाव है वो फ्रॉम 2 to 1.99 है। मतलब कि आप ये तो क्लियर कह सकते हैं कि x का वैल्यू हमको 2 दिया हुआ है और x प्लस डेल्टा x का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.99। क्यों? क्योंकि जहाँ से चेंज होता है उसको x, मतलब जहाँ से चेंज होता है उसको 2 मानते हैं, जहाँ पे चेंज होके चला जाता है मतलब वो फाइनल x का वैल्यू होता है। मतलब x प्लस डेल्टा x, आप ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करो, ये x हुआ था, अब चेंज होके क्या गया था 1.99, मतलब पीछे आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहेंगे कि x प्लस डेल्टा x ही हमारा 1.99 है। अपने आप डेल्टा x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में आएगा। तो अब निकाल लो, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि डेल्टा x बराबर हमारा होगा 1.99 माइनस x। तो x का वैल्यू आप 2 डालोगे तो डेल्टा x का वैल्यू 1.99 माइनस 2.00 लिखोगे तो ये बचेगा 10 में से 9 गया 1, फिर ये हो गया 9 में से, है ना, 9 में से 9 गया 0 और फिर ये बस हो गया माइनस में, लेकिन होगा क्योंकि अब ये 2 तो 1 हो चुका है तो 0 पॉइंट कह सकते हैं माइनस 0.01। तो ये हुआ चेंज इन x, जो कि हम लोग लगभग इसे हम क्या बोलते हैं dx के बराबर है। इसी को डेल्टा x को ही dx के बराबर लिख देते हैं टेंशन बिना लिए हुए। अब जो है हम जानते हैं कि जो डेल्टा y हमारा हुआ करता था वो हुआ करता था f' इंटू डेल्टा x। यहाँ पे डेल्टा x को हम लोग dx भी लिखेंगे। तो f' तो यहाँ से निकाल लो आप, ये कितना हो गया 4x का पावर 3 4x³ माइनस 10 का डिफ्रेंसिएशन 0, और इसमें तो 8x क्या डालोगे 2 ही डालोगे, और डेल्टा x जो है वो dx के बराबर होगा। तो अब 4 इंटू x का क्यूब मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, और इंटू dx का मतलब ये जो माइनस में आया हुआ है नंबर माइनस 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 8 के 32, और 32 में अगर 1 का गुणा करें तो 32 ही होगा। बस फ़र्क होगा कि माइनस में वो 0.32 हो जाएगा क्योंकि 0.2 अंक के पहले हैं। तो ये चेंज इन y हुआ। तो चेंज इन y भी पूछा था उसने कि फाइंड द चेंज वैल्यू ऑफ y, मतलब y में जो बदला हुआ वैल्यू है वो कितना होगा, और पूछा था कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। दोनों में अंतर है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन y का मतलब हुआ कि y कैसे बदल रहा है। तो y प्लस डेल्टा y ही बदलेगा ना, पहले y रहा होगा और फिर डेल्टा y और ऊपर गया होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू होगा हमारा वो y शुरू में कितना था, तो y शुरू में जो था वो 2 डाल दो यहाँ पे। तो 2 डालोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 10 गया आपका 6, तो y का वैल्यू तो 6 है भैया। प्लस डेल्टा y का वैल्यू है माइनस में 0.32, तो आप 6 में से घटा लो, है ना 0.32, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 5, है ना। यानी कि फाइनली जो y का वैल्यू आया वो 5.68 आया। मतलब ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन y हुआ, और फाइंड द चेंज वैल्यू ऑफ y, मतलब y में जो चेंज्ड वैल्यू है वो कितना था, तो वो था माइनस 0.32। ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ आपका आंसर। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि कैसे डील करना है। सॉरी, बोलने में हमको गड़बड़ हो गया है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन y का मतलब हुआ ये डेल्टा y, जो अप्रोक्सीमेट चेंज हुआ ये हुआ, ठीक है ना। और फाइंड द चेंज वैल्यू ऑफ y, मतलब y में जो नया सा वैल्यू आया हुआ है, बदला हुआ, वो y प्लस डेल्टा y के बराबर होगा, जो कि 5.68 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERTs के क्वेश्चंस को लेंगे। ये एग्जाम्पल जो था वो आप कह सकते हो कि RD शर्मा का पहला एग्जाम्पल था। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।